नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के उस 400 एकड़ जंगल की, जिसे वहाँ की प्रदेश सरकार ने तहस नहस कर दिया। सोशल मीडिया पे आपने मोरों की और जीव जंतुओं की चीखों पुकार सुनी होगी और बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी और बड़े बड़े बुलडोज़र आपने देखे होंगे। और आपने एक और बात नोट करी होगी, इस सब चीखों पुकार के बीच किसी भी नेता का बयान नहीं आया। आप बड़ा ध्यान देना इस बात को। जब तेलंगाना की जनता ने चुनाव में सरकार चुनी थी तो तेलंगाना के लोगों ने क्या सोच करके वोट दिया था? तेलंगाना की बच्चों को सोचना चाहिए, युवाओं को सोचना चाहिए कि उनके परिवारों ने जिनको वोट दिया था क्या सोच करके दिया था। क्या पैसा देख करके, राजनीतिक पार्टी देख करके, या नेता का जन्म, धर्म, जाति, कुछ भी, या गिफ्ट, शराब, क्या देख करके वोट दिया था? क्या तेलंगाना के युवाओं को ये नहीं पूछना चाहिए अपने मां बाप से कि क्यों वोट दिया था इनको? और पूरे देश के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने आप से पूछिए आपने वोट क्यों किया है इनको। कभी सोचिए, किसी भी राज्य में, हिमाचल प्रदेश में जिला उन्ना की नदी है स्वां नदी। हालत देखिए इस नदी की, इस नदी की भी यही हालत है और ये एक तरह से डेथ बेड पर है। सबको पता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों की सरकारें यहां बनती हैं हिमाचल प्रदेश में। और इन दोनों पार्टियों, ये जो एक दूसरे का नाम लेकर के पैसा खाते हैं, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस नदी को मारने की सुपारी ली हुई है। और यही दो पार्टियां नहीं है, सभी राजनीतिक दल। बताओ मुझे कितने राजनीतिक दलों के नेताओं ने आपके साथ सहयोग करने का बात कह करके आपका सहयोग किया यूनिवर्सिटी में कि ये जो 400 एकड़ जंगल है, इस जंगल को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, हम युवाओं के साथ हैं, हम समाज के साथ हैं। ऐसे ही ना वोट दे दो। ये जितने भी फ्री वाली चीजें बोल देते हैं आपको, मुफ्त चुनाव से पहले पैसे दे दिए, स्कॉलरशिप के नाम पर आपको मुफ्त यात्राएं करवा दी, धार्मिक यात्राएं। किसका पैसा? आप तो पैसा देते नहीं पार्टियों को फंड, तो किसके पैसे से ये यात्राएं होती हैं? किसके पैसे से आपको शराब की बोतलें और मुफ्त गिफ्ट दिए जाते हैं? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके पैसे होते हैं, हाथ नेता का होता है। चुनावों के बाद नेता इंडस्ट्रियलिस्ट का एजेंट होता है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा देने के लिए होता है, आपसे वायदे करने के लिए होता है। आपको मुफ्त का टुकड़ा फेंकेगा वो, सिर्फ क्योंकि उसको पता है अगली बार फिर टुकड़ा फेंका जाएगा। मेरा टुकड़ा नहीं खाएगा, किसी और का खा लेगा जनता। मुफ्त का टुकड़ा फेंको, काम इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए करो, उन लोगों के लिए करो जो पैसे देंगे टुकड़ा फेंकने के लिए। अब भाषा ऐसी बोल रहा हूं क्योंकि सच भी तो यही है ना। कब तक जनता, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, कब तक धोखा खाते रहेंगे हम लोग? जब चुनाव आते हैं हम लोग भूल जाते हैं कि हम क्यों चुन रहे हैं अपना प्रतिनिधि। और यह हालत पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, राजनीतिक दल यानी दलाल हैं ये नेता किनके? व्यापारियों के। जनता को भिखारी मान करके फ्री के टुकड़े फेंकने की इच्छा रखते हैं, काम करते हैं व्यापारियों के लिए। अब चॉइस जनता की है ना, दोष किसे ना दीजिए, दोष कर्म अपने दा। जो हमने कर्म करे हैं उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। आज हैदराबाद के लोग भुगत रहे हैं, हिमाचल के भी भुगत रहे हैं, जिला उन्ना के लोग भुगतते हैं। उन लोगों को चुन करके जो लोग स्वां नदी का चीर हरण करने में
दिन रात लगे हुए होते हैं, लेकिन कौन बोलेगा और क्यों बोलेगा, यही प्रश्न है। उन युवाओं को साधुवाद, मेरा पूरा समर्थन है उन युवाओं को जिन्होंने आवाज उठाई 400 एकड़ जंगल बचाने के लिए। हमारे यहां भी तो हजारों एकड़ जंगल खत्म हो गया, तबाह कर दिया गया नेताओं द्वारा। कोई बोलने का दम नहीं रखता। इतने बहादुर तेलंगाना के बच्चों को मेरा प्रणाम है, कम से कम उन्होंने दम तो रखा। कुछ नहीं होगा पता है मेरे को, लेकिन आपने इतिहास लिखा। जब इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा तो उन लोगों में नाम आएगा जिन्होंने विरोध करा बुराई का। और यही सच्चाई है। जितनी योग्यता हो उतनी कोशिश करते रहना चाहिए, विद्रोह करते रहना चाहिए, विरोध करते रहना चाहिए हर उस बुरी चीज का जो हमारे समाज को प्रभावित करती हो।